रावण की लंका में रह के भी विभीषण, हमारे जो अभी बाबा बोल रहे थे ना माइक पे, उन्होंने चौपाई बोली, उसमें एक बड़ा प्यारा शब्द मेरे दिल को छू गया। निज जन जान राम मोहे संत समागम दीन। राम जिसको अपना मान लेते हैं ना, उसी को सत्संग प्राप्त कराते हैं। जिनको अपना मान लिया, वे जगह जगह से आ गए, यहाँ फतेहाबाद से आ गए, शमशाबाद से आ गए, इसौली से आ गए, आगरा से आ गए, अरे वृंदावन तक के लोग आ गए हैं, और तो और हैं? दुनिया वृंदावन जाती है, वृंदावन धर्मपाल गढ़ी में आ गो। क्यों? मुझे जो बात कहनी है, निज जन जान। आप जब कोई प्रोग्राम करते हो तो अपने अपने लोगों को बुला लेते हो दूर दूर से, और जिनते इन्हें खटपट है जाए, भले ही पड़ोसी है? और अपने घर पे बढ़िया सिक रहे, रसगुल्ला, रबड़ी, छेना, मोम पानी तो ना आए रो, आए तो रो, तो बढ़िया बढ़िया हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सूंघ सकता है बेटा, खा नहीं सकता, बिगाड़ ली है ना। ऐसे ये भगवान का सत्संग किसी का पर्सनल नहीं होता। सत्संग को ये खर्चा कर सकता है, लेकिन सत्संग तो सबका होता है, और सचमुच में वो भगवान का होता है। ठीक है? और इसमें भगवान बुलाते हैं वही आता है, और भगवान बुलाते किसे हैं? जिसे भगवान निज जन मान लेते हैं। निज जन अपना मान लेते हैं। अपना नहीं मानेंगे तो कोशिश कर करके मर जाएगा, आ नहीं पाएगा। निज जन जानी राम मोहे संत समागम दी। लेकिन भगवान के अपना बनने के लिए कुछ खास दिल योग्य होते हैं। हर दिल भगवान का हो भी नहीं सकता। अरे जो संसार में जन कितने न को बने बैठे हो, जन कितने न को, एक के व्हाट्सएप पे लिख रही थी, एक के व्हाट्सएप पे बच्चे स्टेटस डालते हैं, स्टेटस, उस पे लिखा था माई लाइफ इज माई वाइफ, माई लाइफ इज माई वाइफ, यानी मेरी जिंदगी तो मेरी पत्नी हो गई है। भाई भगवान अपना मानेगा है? मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा, ये वो नगमा, ये वो नगमा है जो हर साज पे पाया नहीं जाता। पता पाया नहीं जाता। जहाँ है वो, जहाँ है वो, जहाँ है वो, फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का
पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां है वो, जहां है वो, जहां है वो फरिश्तों का साया नहीं जाता। एक संत ने कहा, बात चल रही है लक्ष्मी की, और लक्ष्मी की यानी धन की 3 गति होती है। उत्तम गति है धर्म, जो अभी इस सत्संग में काम आएगा। जो जो खर्चा हो जाएगा उसकी उत्तम गति है, वो यहां भी काम आ रहा है और वहां भी काम आएगा। धर्म उत्तम गति है, भोग मध्यम गति है, और जो पीछे दुनिया के लिए छोड़ जाओगे वो नाश, वो अधम गति है। जो दया दनादन दया दनादन दया दनादन कमाने पे तो लगे हैं, लेकिन उनकी लक्ष्मी राम का अनुगमन नहीं कर रही है, राम के पीछे नहीं चल रही है, तो वो संपत्ति लंका की बन जाएगी, अयोध्या की नहीं बनेगी, है? और हमें एक संत ने अपने शिष्य से एक बात कही कि ले बेटा, ये 100 रुपए हैं, इसकी 3 चीज लिया, एक अब, एक तब, और एक न अब न तब। एक अब लिया, एक तब लिया, और एक न अब और न तब। बोले ठीक है। वो गया, जैसे धर्मपाल की घड़ी में सत्संग चल रहा है, उसने सत्संग चल रहा था, उसने उस 100 रुपए में से और 50 रुपए वहां दान कर दिए। उसके बाद में कहीं नौटंकी हो रही थी, उसने 25 रुपए वहां दान कर दिए। वहां दिए, उसे दान नहीं कहेंगे, वहां दिए और नाम बुलवाया है, और कहा कि फलाना गाना गा दो, गवा दिया, चले आए। और 25 रुपए बचे से उसकी जो है वो रबड़ी लेकर के आ गया, लो रबड़ी खाओ। अरे बोले मैंने 3 चीज मंगाई थी, बोले ले आया महाराज। तो बताओ कैसे? तब उन्होंने कहा कि आपने एक अब, तो अब तो रबड़ी है, खा लो, अब को पैसा अबई यानी अब, और एक तब यानी अगले जन्म में, बोले मैंने सत्संग में दान कर दिया, वो अगले जन्म में काम आएगा। और बोले एक में दिया, नौटंकी में ना अब न तब। जन्म जन्म मुनि जतन करा, अंतराम कही आवत नाही। ऐसा जतन कर लेना कि राम के अपने बन जाए, और राम के अपने तब बनोगे जब कहो राम के अपने बन जाओगे। राम के अपने के दासान दासो भवितास्मि भूय, दासों का भी दास बना लेना भगवान।
तो भाई सीधे सीधे भगवान से हमारी मुलाकात तो है नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत भगवान के नजदीक पहुंच गए हैं उनसे हमारा संपर्क हो जाए तो बस वे काउदना उनकी गोद तक पहुंचा देंगे। ऐसा संपर्क और वो मिलेगा सत्संग से। सो बिनु संतन काहू पाई। तो भैया बस मैं अपनी वाणी को यही विराम दे रहा हूं। आगे आपका भजन का कार्यक्रम चलेगा। 3 बातें मैंने कही हैं, उन्हें याद रखना। पहला, लक्ष्मी भगवान की अनुगामिनी हो। दूसरा, हम राम के निज उनके अपनों की गिनती में आ जाएं, हैं? उनके अपनों की गिनती में आ जाएं। और चौथा, अब और तब, और एक न अब और न तब, इसको अपने जीवन में याद रखना। बस इतना ही आज। बोलो शंकर भगवान की। श्री राम जय जय राम। हम उठ करके जाएंगे, आप यहीं के यहीं बैठे रहेंगे। क्यों? क्योंकि सत्संग में भंगा डालना अच्छी बात नहीं है, कथा कीर्तन में भंगा डालना अच्छी बात नहीं है। तुम उठोगे तो 2 समय लगेगा, हैं? हमारे बच्चों की इच्छा है कि एक भजन गा के जाएंगे, ठीक है? एक बात बताऊं, हम लोग भगवान को ढूंढने के लिए जाने कहां कहां जाते हैं। काशी, मथुरा, केदारनाथ, वृंदावन, जाने कहां कहां। लेकिन सच बात यह, जिनको मिला ना सबरी जैसों को घर पे ही मिल गया, और जिन्हें नहीं मिला तो दुनिया में ढूंढ ढूंढ के आ गए, उन्हें कहीं भी नहीं मिला। धर्मपाल की घड़ी के बहुत लोग 4 धाम की यात्रा कर आए होंगे, और बिनते तुम धीमे से पूछना कान में कि 4 धाम कर आए, भगवान मिलो? भगवान ने तो छोड़ो, बिनते यूं पूछियो, ने कहा शांति मिली? तो वे कहा कहेंगे शांति मिली घर में ही आके, तीर्थ में शांति नहीं आती, वहां तो मर गए। जो कहेंगे सिख कर्म है गए, हैं? शांति मिली तो घर में आकर के। तो जब मिलेगा ना तो घर आकर के, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? सच्ची पुकार, भीलनी जैसी। और वो किसके संग से? भक्तों के संग से ही हमारा दिल ऐसा बनेगा। इसलिए भक्तों का, संतों का संग सबसे ज्यादा जरूरी है। तो एक पुकार इस भजन में है जो ये बालक कह रहे हैं। मैंने मोहन सत्संग करा रहे हैं ना, जिन्हें जादनाते सूचना जाकी सत्संग की जिन्हें कन्फर्म पक्की है गई होगी, तभी ए भैया आइयो राधे बाबा आ रहे। अरे भैया तू आइयो राधे बाबा आ रहे हैं। बोले का होगो? तुम भी आना, ए शमशाबाद तुम भी आना, ए फतेहाबाद तुम भी आना, हैं? ए वृंदावन तुम भी आना, हैं? तुम भी यहाँ। बोले क्या होगा? तुम भी आना मेरे घर, आज तमाशा होगा, तुम भी आना।
सत्संग और भजन, तब तक सत्संग था, अब भजन है। तब मन को, चित्त को शब्दों में लगाने की जरूरत थी, लेकिन अब तो मन को झूमने की जरूरत है। अंदर से मन को मगन करना, तन से भी नाचना। मन से तो नाचना ही, मन हो तो तन से भी नाच सकते हो। हरि बोल। आशा रख, धीरज रख, आशा रख, बगली आएंगे, आशा रख, बगली आएंगे। तू धीरज खोए जाती है, तू धीरज खोए जाती है। हरि आएंगे ना आएंगे, आशा रख, बगली आएंगे, आशा रख, बगली आएंगे। मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, आना, तुम भी आना, आना, तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, बोलो बाल कृष्ण भगवान की। तुम भी आना, तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा। घबराए क्यों